चलो आगे देखो। तो प्रश्नावली 4.1 में 2 सवाल था, वो हो गया ना। 2 में किसी को दिक्कत है एबीसी निकालने में? तो बना लिया ना, ए बी सी का मान निकाल लिया ना। जब मान लो हमें ऐसा याद रखना है, एक्स का गुणांक ए होगा, वाई का गुणांक बी होगा, अचर जो होगा वह सी होगा, लास्ट में प्लस। हो सकता है ये व्यापक रूप में नहीं होगा, उसको व्यापक रूप में क्या करना है, लिख लेना है पहले, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे रेखिक समीकरण का हल। कोई भी अगर रेखिक समीकरण देगा ना, और कौन रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले रेखिक समीकरण का हल तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं करना। देखो अगला स्टार पॉइंट लिखो, रेखिक समीकरण का हल। रेखिक समीकरण का हल। तो एक चीज बताओ, क्या तुम लोग को हम समीकरण हल करना सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए होंगे, समीकरण हल करना सिखाए हैं। जैसे मान लो x प्लस का 3 बराबर 5 होता था ना, ये भी एक क्या है, रेखिक समीकरण है ना। देखो x प्लस का 3, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ ना आगे में, इसमें हाँ ठीक है, उसमें से हटा लो थोड़ा, उस पर से हटा लो, अथी पे हाँ, चलो ध्यान दो। तो क्या ये भी एक रेखिक समीकरण है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे देखो गौर से, क्या वो चर राशि है, एक चर राशि है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। लेकिन हमें कितना चर वाले रेखिक समीकरण करना है? 2 चर वाले रेखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। और तुमको बताए हैं एक और 2 चर वाला रेखिक समीकरण है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तुम x का मान रखते जाओ या y का मान रखते जाओ, अगला मान जो तुमको आते जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स है, हम ये समीकरण हल करना सिखाए हैं, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। तो ये x चर है, 3 अचर है, तो 3 प्लस में जाएगा तो माइनस में कितना आएगा, x का मान 2 आएगा। ये चीज तुमको 8 क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना। जब एक चर वाला रेखिक समीकरण रहेगा तो उसका एक हल आएगा, एक हल आएगा। लेकिन अगर यहां पे हम तुमको ऐसे दे दिए, ये अब देखो क्या वो चर राशि है एक ही चर वाला, नहीं क्या बोलते हैं, है रेखिक समीकरण ही। अधिकतम घात कितना है इसका, नहीं कुछ है तो एक, इसका घात नहीं कुछ है क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पे चर राशि कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो इसका हल निकालो, इसका हल जो है एक नहीं आएगा, कितना आएगा, अनेक हल आएगा। कैसे आएगा, कल हम तुमको बताइए भी। यहाँ से क्या कर लो, 2y बराबर कर लो, ये 3x प्लस उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर क्या होगा, 2 माइनस का 3x बटे 2, दुगुना तो भागा में आएगा सबके। तो यहाँ से y का मान हमें ये आया है, इसका अर्थ ये हुआ कि x का मान कुछ भी रखते जाओ, y का मान आते जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, 1 रखेंगे तब भी y का मान कुछ ना कुछ आएगा, -1 रखेंगे तब, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या तुम यहाँ पे रखते जाओ, वास्तविक संख्या तुमको आते जाएगा। जितना मान रखोगे उतना y का मान आते जाएगा। इसका कितना हल होगा, तो अनेक हल होगा। तो हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले, ये चीज तो हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है कौन, ये वाले रेखिक समीकरण, अर्थात 2 चर वाले रेखिक समीकरण का हम लोग हल देखेंगे। और इसका हल जो है, जिसके पास ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी पर भी कर सकता है, बताए थे ग्राफ कॉपी ले लेना है। चलो इसको पहले नोट कर लो, तो हम लोग जो है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन को देखेंगे। अब प्रश्नावली 4.2 पे आ जाओ, ध्यान दो, बात नहीं करेगा, क्वेश्चन को समझो। प्रश्नावली 4.2 ये ना, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से, यानी कि एक y बराबर तुमको समीकरण दिया हुआ है, y बराबर है किसके बराबर, तो 3x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन तुमको दिया है, इसका अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय ना, अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, केवल 2 हल है, केवल 2 हल है। तीसरा, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से
अनेक हल। तो हम अभी तुमको क्या बताएं, ये एक चर वाला अनेक समीकरण है कि दो चर वाला? तुरंत पहचान जाओगे ये एक चर में है या दो चर में है। देखो तो एगो एक्स चर राशि है, एगो वाई चर राशि है। हम तुमको बताए यहाँ पर तुम एक्स का मान रखते जाओ, वाई का मान आते जाएगा। जितना मान रखोगे वाई का एक्स का मान उतना वाई का मान आएगा। तो कभी खत्म होने वाला है ये? कुछ भी मान रखते जाओ और वाई का मान आते जाएगा। इसीलिए इसका कौन सा आंसर होगा? 3। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब सबसे बोल रहा है क्यों, तो बोलेंगे क्योंकि वाई का प्रत्येक मान एक्स का ना, क्योंकि एक्स का वाई का प्रत्येक मान संगत एक्स के मान के होता है। एक्स के मान के होता है। संगत मतलब क्या? मतलब तुम x का मान रखते जाओ तो y का मान आते जाएगा। y का प्रत्येक मान x के मान के, क्या लिख दिए, क्योंकि y का प्रत्येक मान संगत x के मान के होगा। मतलब x का मान तुम रखते जाओ और y का मान आते जाएगा। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। लिखो। अच्छा, लेकिन खाने के घर पे आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल को लिखना है। तो पहला समीकरण देखो क्या दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस का 7 2x प्लस y है ना, 2x प्लस y बराबर 7, ये ना है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसमें तुमको 4 हल ज्ञात करना है। 4 हल कहने का मतलब क्या, यानी कि x का तुम मान 4 बार कुछ भी अपना सोच करके रख दो, जो मर्जी वो रख सकती है, जो तुम्हारा इच्छा है इसका आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करना। तुम्हारा इच्छा होगा 15 रखने का 15 रख देना, तुम्हारा इच्छा है 0 रखने का 0 रख देना। हाँ, करोड़ रखना है करोड़ रख दो, करोड़ रखोगे तो करोड़ के आसपास मिलेगा, लाख रखोगे लाख के आसपास मिलेगा। जो संख्याएं हैं उसको लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज को जब हम ग्राफ खींचेंगे ना या ग्राफ कॉपी बनाना शुरू करेंगे तो मान को कुछ दिमाग में एडजस्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ कॉपी पे एडजस्ट होगा। तो इसका यूज हम लोग आगे 10th क्लास में जब ग्राफ पढ़ेंगे ना उसमें करेंगे, या इसमें भी ग्राफ बताएंगे ना, तो उसमें तुमको सोच के रखना है कि कौन सा मान हमारे लिए अच्छा है, कौन मान सही नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ से तुम हमेशा कोई भी समीकरण, मतलब कोई भी सवाल होगा इस टाइप का, बोलेगा 4 हल ज्ञात कीजिए, 6 हल ज्ञात कीजिए, 8 हल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए सबसे पहला बात करना है तुमको क्या, y का वैल्यू पहले निकाल लेना है। मतलब एक तरफ y रखना है, एक तरफ बाद में सभी संख्या को या सभी चीज को रख देना है। तो y तो इधर है ही, लेकिन 2x इसके साथ प्लस में है तो उधर भेज दे, तो 2x प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या होगा 7 माइनस का 2x होगा। अब तुम करो क्या, यहाँ पे एक ऐसे तालिका बना लो, ये तालिका बना लेना है। क्या गो हल लिखना है, एगो x एगो y। क्या गो हल ज्ञात करना है, 4 गो, तो 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे करोगे क्या, x का मान तुम रखते जाओगे, y का मान आते जाएगा। 4 में लिखना है ना, 1 2 3। तो हम क्या शुरू करते हैं, 0 शुरू कर देते हैं। x का मान क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे आप देखो दिमाग में ही कैलकुलेशन तुम कर सकता है, या इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है तो हम देखो जब x क्या रखे, x का मान क्या रखे 0, तो y बराबर क्या आएगा, देखो 7 माइनस 2, x की जगह पे क्या लोगे 0, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। तो 2 गुना 0 0 और 7 में 0 गया 7, इसका मतलब y का मतलब कितना आएगा 7 आएगा। अगला पहला हुआ ये हल। दूसरा x का मान क्या रख लो, तुम्हारा अपना मर्जी है, 1 रख लो। अब ऐसा नहीं x का मान बोलेगा सर जी √3 रखिए, तो √3 रखोगे तो √3 का मान ज्ञात करो, तो 1.732 उसको 2 से गुना करो। मतलब जो मान तुमको अच्छा लगे, जो गुना भाग आसानी से हो जाए वह मान रखने का कोशिश करना हमेशा। मान तो कुछ भी रख सकते हैं, परिमेय अपरिमेय दशमलव जो भी रखना है, लेकिन हम यहाँ पे मान ऐसा रखेंगे जिससे हमें गुना भागा कम करना पड़े। हम मान लो यहाँ पे √3 रख दिया यहाँ पे, और √3 का मान होता है 1.732। अब 1.732 को 2 से गुना करो, जो आएगा फिर उसमें 7 में से घटाओ, बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे 1, तो y बराबर देखो क्या होगा 7, इसी में रखना हमेशा। x क्या रखोगे 1, समझ में आ रहा है ये चीज।
तो y बराबर होगा 7 माइनस का 2। तो y का मान कितना आएगा, अर्थात जब हम x 1 लेंगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। दूसरा निकाल लिया। x बराबर क्या ले लो, अब क्या लोगे, 2 ले लो, 2 ले लेते हैं। तो x का मान क्या लिए, 2। तो देखते हैं y का मान क्या आता है, 7 माइनस 2, x का क्या रखोगे, 2। तो y बराबर होगा 7 माइनस 2 दूनी 4। तो y का मान कितना आएगा, 3। देखो जब हम 2 लिए तो y का मान कितना आया, 3 लिए आया। एक और ले लो इधर, ठीक है। अब क्या लोगे, x का मान 3 ले लेते हैं, 3 ले लिए। अब देखते हैं क्या आता है। तो y बराबर होगा 7 माइनस 2 है तो 2, x की जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे ना। तो y बराबर होगा 7 माइनस 2 तिया 6, और y बराबर क्या होगा, 1। मतलब 3 लेते हैं तो कितना आता है, तो यही 4 को हल क्या करना था तुमको, निकालना। प्रत्येक सवाल में ऐसे ही करना है, हो जाएगा। चलो चलो देखो, अब इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई बराबर है किसके, 9 के। दूसरा क्वेश्चन पाई एक्स प्लस वाई बराबर है किसके, 9 के। क्या बताए, जब भी तुमको इसका हल पूछेगा तो हमेशा y बराबर पहले निकाल लेना है। तो पाई एक्स प्लस में करेगा तो माइनस में, तो y बराबर होगा 9 माइनस का पाई एक्स, होगा ना। अब यहां पे देखो, तुम पाई के फॉर्म में भी रख सकती हो, या पाई का जो मान होता है ना, 9 माइनस पाई का मान होता है 22/7 गुना में है x, ठीक है। अब हम यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान हमेशा रखेंगे जो 7 से कट जाए। मतलब देखो, मान तो सब सही है, अनेक हल है तो दशमलव में आएगा तब भी सही है, रूट में आएगा तब भी सही है, लेकिन दशमलव में रूट में लाओगे तो ग्राफ खींचने में बड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि ग्राफ जो हम लोग लेंगे ना आगे, इसे ग्राफ भी खींचने वाले हैं, और 10th क्लास में तो बहुत ज्यादा खींचने वाले हैं, इसे तो कुछ ही है। हालांकि ये चैप्टर ऐसे ग्राफ है, ऐसे के लिए दिया ही है। तो देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, x का यहाँ पे क्या मान लेंगे कि 7 से कट जाए। सिंपल सा बात है, पहले 7 ले लेंगे, तब 14 ले लेंगे, तब 21 ले लेंगे, तब 28 ले लेंगे, होगा ना। तब तो दशमलव वाला भाज नहीं रहेगा ना, जब पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव भाज रहेगा। तो हम यहाँ से करते हैं क्या, तो तुमको तालिका बना लेना पहले। तालिका ऐसे बना लोगे, यहाँ पे क्या रखोगे x, यहाँ पे क्या रखोगे y, 4 को लेना है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, सबसे पहला काम तो 0 सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि 0 से किसी को गुना करो एकदम सबको सुला दे, मतलब सुला देता है, मतलब सब 0। मतलब इसका ये हुआ, जब हम y बराबर, देखो क्या बताए, x बराबर ना, तो x बराबर क्या लिए, x नहीं y ले, हाँ x लिए ना, हाँ x के बराबर क्या लिए 0। तो y का मान देखो क्या आएगा, 9 माइनस 22/7, x के जगह पे क्या रखोगे 0। तो ये y बराबर 9, इसको 0 से गुना करेंगे 0 है ना, तो कितना आएगा y का मान, y का मान आ गया 9। एक मान तो निकाल लिया, निकाल लिया ना। तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करते हैं, x की जगह पे क्या बताए, 7 से कटने वाला मान लो, लेकिन तुमने ले लिया 1। अब 1 तो ले लिया, अब 1 में 1 गुना 22, अब 22 भागा करो, 22 में भाग लगाओ 7 से, तो भाग का लफड़ा हो जाता है, कट वो नहीं करेगा, दशमलव वाला बात आ जाता है। तो अब इसीलिए ऐसा ही मान क्यों रखे कि आराम से 7 से कटने वाला मान ले लेते हैं। अब पता है 7 से कटने वाला मान क्या होगा, 7 7 कभी गुना होगा, 7 14 21 28 होगा ना, क्या दिक्कत है, कोई भी ले सकते हैं। तो x की जगह पे क्या ले लेते हैं 7, क्या लिए 7। तो ये हो जाएगा, देखो y बराबर कितना, 9 माइनस 22 गुना 22/7 ना, गुना 7, 7 से 7 खत्म हो गया, x क्या लिए 7 लिए। अब बताओ 22 में से 9 घट गया, हाँ माइनस का 13, तो लिख देंगे, माइनस में भी आ सकता है, माइनस का 13, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, x क्या ले लो 14, तो 9 y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 9 माइनस ना, 9 माइनस 22/7 गुना 14, 7 दूनी 14। तो y बराबर क्या होगा, 9 माइनस 22 दूनी 44, 44 में से क्या कर दो 9 को घटा दो, कितना आएगा, तो y का मान आएगा माइनस का 35, y का मान कितना आएगा माइनस का 35, ठीक है। अब इसके बाद एक बार प्लस 7 लिया, एक बार माइनस 7 ले लो, बहुत ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, यहाँ देखना है। एक बार क्या ले लेते हैं, x का मान माइनस का 7 ले लो, तो माइनस का जब 7 लेंगे देखो 9, y का मान रखेंगे ना,
y बराबर 9 माइनस 22/7 गुना माइनस का 7, 7 7 खत्म, लेकिन माइनस गुना माइनस 9, अब 22 गुना 1 प्लस हो जाएगा, 22 गुना 1 प्लस 22 ना, अब 22 गुना कितना हो जाएगा 31, 31 31 हो गया, निकाल लिए संख्या में मान। तो कोशिश करो ये कि कटने वाला मान रहेगा ना वो आसान होगा, लिखो 4y। हाँ ठीक है, तो है y का मान निकाल लो, कभी भी तुमको y का ही मान निकालना है ना, तो y बराबर होगा x बार। ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है x बराबर 3 नंबर का ना, 2 का 3, x बराबर है 4y के, अर्थात 4y बराबर x लिखने में कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, उल्टा लिखो सीधा लिखो, 2 बराबर 2 करो, 2 बराबर 3 करो, 3 बराबर 2 करो, बात तो बराबर है ना। तो यहाँ से क्या बताए, कभी तुमको ये समीकरण क्वेश्चन का हल पूछेगा तो y का मान निकाल लेना है। तो y बराबर क्या होगा x/4, मतलब यहाँ पे अब x का मान रखते जाओ, y का मान आते जाएगा, हो जाएगा। करो, ये x है और ये y, x जो क्या रखो 0, 0 रखेंगे तो 0/4 0 आएगा ना। अब यहाँ पे x का मान तुम लोगों से 1 रख देते हैं, अब 1 रख देना तो 4 से भाग लगाते रहना, 1 तब ना 10 में आएगा, एक ही बार क्या रख दो 4 रख देते हैं, तो 4 भागा 4 1, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे तुम मतलब कहने का मतलब x क्या रखे 4 रखे, तो y बराबर क्या होगा देखो, या f क्या रखोगे 4/4, कट के कितना आएगा y का मान 1 आएगा। फिर उसके बाद x के यहाँ पे -4 रख दो, माइनस वाला पूरा है माइनस का 4, तो y बराबर क्या होगा -4/4, 4 4 खत्म, कितना आएगा -1। अब रख दो x यहाँ पे, x क्या रख दो 8, 8 रख दिए, तो y बराबर क्या होगा x 8/4, 4 का 4, 4 दूनी 8 आएगा, 2 आएगा, हो गया। इससे आसान सवाल तो नहीं होगा, इस सबको समझ में आया होगा। अगर इसको समझ लिया तो 10th क्लास में अभी जो ग्राफ खींचेंगे ना किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ में इस ग्राफ के लिए ये सब सिखाया जा रहा है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दो, बताए कि निम्नलिखित में कौन समीकरण, ध्यान दो, x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन हल नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया है, तो हम तुमको एक बता देते हैं, तुम खुद से बना लोगे। तो देखो समीकरण दिया है कौन 3 का, x - 2y बराबर 4, नंबर 1 वाला चेक करो, 1 में क्या दिया है 0,2, ये ना। फिर नंबर 2 वाला चेक करेंगे, जिसमें अब यहाँ पे कौन हल होगा कौन हल नहीं होगा, ये कैसे पहचानेंगे। देखो हम तुमको बताए थे बिंदु या निर्देशांक, इससे पिछला चैप्टर में, ये होता है भुज, मतलब ये होता है x, ये होता है y। पहला वाला ध्यान दो, पहला वाला क्या होगा x, दूसरा वाला y, पता है ना। अर्थात x की जगह पे तुम ये मान रखोगे और y की जगह पे ये मान रखोगे, अगर वो बराबर आ गया 4 के तब तो हल है, अगर बराबर नहीं हुआ 4 के तो हल नहीं है। तो रख देना है x की जगह पे क्या लोगे 0, y की जगह पे क्या लोगे 2, इसमें रखो तो 4 आना चाहिए ना, तो 0 - 2 और y की जगह क्या रखोगे 2, तो कितना आया माइनस का 4 आ गया ना, लेकिन हल कितना है इसका 4, तो लिखेंगे हल 0,2 x - 2y के हल नहीं है, नहीं ना हुआ, बराबर आना चाहिए, 4 है तो 4 आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन चेक करके बताते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा बिंदु क्या लिया है, दूसरा बिंदु 2,0, 2,0, अर्थात x क्या मान क्या रखेंगे 2, y का मान क्या रखेंगे 0, तो रखो तो इसमें मान 2 गुना है ना, 2 - 2 गुना y क्या रखोगे 0, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 - 0 कितना आया 2, लेकिन 4 नहीं आया, तो लिखेंगे 2,0 जो है x - 2y के हल नहीं है, समझ आ रहा है। मतलब 4 आ जाता तब तो हल होता, लेकिन यहाँ पे नहीं आया मान रखने के बाद। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर, तीसरा होगा ना, तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर में क्या दिया है 4,0 है ना, तो अर्थात x की जगह क्या रखोगे 4 और y की जगह क्या रखोगे 0। इस समीकरण में हमेशा इसमें पुट करोगे, x की जगह क्या रखोगे 4, 2 है तो 2, y की जगह क्या रखोगे 0, तो बताओ ये कितना आएगा
4 माइनस 0 अर्थात 4 है ना आएगा। तो बताओ 4 आया कि नहीं आया? आया ना, 4 बराबर आया। इसका मतलब 4,0 यहां से लिखेंगे, अतः 4,0 जो है x माइनस 2y के हल है। समझ गया? बना लोगे इसे? एक लास्ट 4 और 5 बना लोगे। तो x क्या रखोगे? √2 रखोगे, √2 रखेंगे। इसे पे क्या रखेंगे? 4 √2 रखेंगे। ये तो होगा ही नहीं, 4 बराबर तो नहीं आएगा ना। तो लिखो इसको, एक को की हल नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन 4 में देखो क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और समीकरण का एक हल हो। तो यहाँ पे देखो समीकरण क्या दिया हुआ है 4 नंबर में, 2x है ना, 2x प्लस का 3y बराबर है किसके? k के। या हम ऐसे बोल दे k बराबर है किसके? 2x प्लस के 3y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x का क्या बोल रहा है मान लेने के लिए? x का मान 2 और y का मान 1। तो पुट कर दो यहाँ पे मान, k का मान आ गया। तो k बराबर क्या आएगा? 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 रखेंगे ना। जहां पे y था 1 रख दिए, जहां पे x था क्या रख दिए? 2 रख दिए। तो k का मान कितना आएगा? 2 दूनी 4 प्लस का 3। तो k का मान कितना गया? 7 हो गया। तो ये प्रश्न वाली 4.2 जो था समाप्त हो गया। ठीक है, इसको लिख लो।